हेलो एवरीवन। आज बेसिकली स्टेनो एग्ज़ाम जो कि 2025 में जो स्टेनो के एग्ज़ाम हुए उसमें जो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस देखने को मिले, वो सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम लोग कंपाइल करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले इस सेगमेंट को। यहाँ पर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर, दैट विल बी इडियम्स एंड फ्रेजेस, और 2025 के अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए विदाउट डिले एक चीज़ मैं आपको और डिफाइन कर दूं कि यहाँ पर इस सेशन में थोड़ा सा और ईडियम्स में एड ऑन कर सकूं, सो दैट मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मेन ईडियम और इसके जो ऑप्शंस मैंने डाले हैं ABCD, है ना। इसमें से एक मीनिंग तो है, ऑब्वियस सी बात है, इसी ईडियम का एक मीनिंग होगा, लेकिन बाकी जो 3 मीनिंग हैं उनसे भी हम ईडियम क्रिएट कर सकते हैं, उनसे भी ईडियम बना सकते हैं। तो वो आपको चेक करना है कि वो जो मीनिंग है वो किस पर्टिकुलर ईडियम का मीनिंग हो सकता है, ये आपको डिफाइन करना है। तो फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। पहला ईडियम है कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। कास्ट मतलब रखना होता है, जानते हो वैसे। पर्ल मतलब मोती होता है, बिफोर मतलब सामने, और स्वाइन, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, है ना। वैसे सुअर जैसा है इंसान, कि जैसे किसी, इसका मीनिंग क्या हो गया, अज्ञानी के सामने आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आप वैल्यूएबल चीज़ें रख रहे हो जो जो उन चीज़ों के लिए डिजर्व ही नहीं करता, तो उसके लिए ईडियम आप यूज करते हो कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। तो गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग पर्सन, है ना, या फिर हैंडिंग ओवर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू द इनकम्पिटेंट, जो समर्थ नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी फर्स्ट। बाकी देख लेते हैं, बाकी से रिलेटेड भी हम ईडियम क्रिएट कर सकते हैं। कह रहा है टू मेक एवरी अटमोस्ट एफर्ट, हर संभव कोशिश करना। वैसे इसके लिए आता है एक ईडियम आप यूज करते हो, कौन सा, स्ट्रेन एवरी नर्व, ये आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेन एवरी नर्व, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। हर संभव कोशिश करना, हर तरीके से प्रयास करना, पूरे एफर्ट्स लगाना, इसको बोलते हो स्ट्रेन एवरी नर्व, है ना। वेस्ट वंस एफर्ट, अपने जो प्रयास हैं वो व्यर्थ करना, जैसे फ्लॉग और डेड हॉर्स आप पढ़ते हो, फ्लॉग और डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को अगर चाबुक मारोगे, फ्लॉग मतलब चाबुक मारना होता है, कोड़े मारना होता है, तो ये कैसा है, आप अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो, है ना। हालांकि इससे रिलेटेड और भी इडियम इसी मीनिंग से आप बना सकते हो, जैसे आप ये पढ़ते हो चेस वाइल्ड गूस, चेस वाइल्ड गूस, है ना। कोई वाइल्ड गूज है उसके पीछा कर रहे हो, जंगली जानवर है उसका पीछा कर रहे हो, ये भी कैसा है, यूजलेस है, इसमें भी कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जैसे एक और बनता है बीट द एयर, बीट द एयर, इसका मतलब एयर को बीट करोगे तो एयर तो नॉन लिविंग थिंग है, इसका मतलब उससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है ना। जैसे आप एक इसमें एक और ईडियम आप यूज करते हो, है ना। आप कहते हो एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ये आपने शायद पढ़ा होगा, एक्सप्लोर एवरी, एवरी, ठीक है, एवेन्यू, एवेन्यू मतलब मार्ग होता है, रास्ता, हर रास्ते की खोज करना। जैसे एक और ये आपने पढ़ा होगा लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन, स्टोन अनटर्न, है ना, हर एक पत्थर को बिना टर्न किए हुए ना छोड़ना, मतलब टर्न करके ही मानना, मतलब हर तरीके के कोशिश करना किसी भी काम को करने की। और एक और ईडियम है टू स्कैप, इसके लिए आप ईडियम यूज करते हो सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, पेयर ऑफ हील्स, है ना, इसका मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना, है ना। तो ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, बट इस फर्स्ट क्वेश्चन से एक तो आपने ये पढ़ा, है ना, अज्ञानी के समय ज्ञान की बातें करना, भैंस के आगे बीन बजाना, ये वाले आप ईडियम पढ़ते हो। फ्लॉग और डेड हॉर्स, चाबुक मारना, है ना, मरे हुए घोड़े को मतलब व्यर्थ प्रयास करना। चेस वाइल्ड गूस, गूच का चेस करना व्यर्थ है। बीट द एयर, एयर को बीट करना व्यर्थ है। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, ये आपका सेकंड ईडियम हो गया, ये आपका थर्ड वन, ये फोर्थ वन, ये आपका फिफ्थ वन कौन सा, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, है ना, किसी स्थान से बच निकलना, भाग जाना। फिर आपने कहा स्ट्रेन एवरी नर्व, हर संभव कोशिश करना। फिर आपने कहा एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर तरीके के मार्ग की खोज करना, मतलब हर संभव कोशिश करना। लीव नो स्टोन अनटर्न, ये भी एक ईडियम है। तो यहाँ पर इस स्लाइड से नियर अबाउट आप 7 to 8 ईडियम्स डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट, कट द गॉर्डियन नट,
कट द गॉर्डियन नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ, और गॉर्डियन नॉट का मतलब हो गया बहुत ही जटिल समस्या को सॉल्व करना। कट करना मतलब सॉल्व करना होता है, कट करने का मतलब सॉल्व करना होता है ना। जैसे एक और ईडीएम इसी से रिलेटेड पढ़ते हो, निप इन द बड, ये आपने पढ़ा होगा। निप इन द बड का मतलब क्या होता है? बड, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, एट द वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही किसी समस्या को खत्म करना, है ना। बट का मतलब कली होता है, कली को शुरू में ही निप कर देना, तोड़ देना। तो कोई समस्या पनपने पाए उसके पहले ही हम उसको खत्म कर दे रहे हैं। वैसे कट दी गॉर्डियन नॉट मीन्स क्या होता है? टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी 4। एक और नॉट से एक और इडियम आता है, टाई दी नॉट। अगर आप पढ़ोगे, टाई द नॉट का मतलब होता है क्या? मैरिज करना, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? टू मैरिज। तो टाई दी नॉट का मतलब होता है मैरिज, और कट दी गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली, है ना। जैसे एक और इसी से मिलता जुलता इडियम आप ये पढ़ते हो, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, है ना। ये वाली बात आप पढ़ते हो। इसका मतलब भी सेम वही है, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, या टू फेस। अब बुल को उसके सींगों से पकड़ रहे हो, इट मीन्स आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बोल्डली फेस कर रहे हो। जैसे बाइट द बुलेट, एक और इडियम बनता है आपका, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, है ना। इसका मतलब मीनिंग सेम है कि अनप्लेजेंट सिचुएशन को बोल्डली फेस करना, है ना। जैसे इस समय अभी रिसेंट में आपने देखा कि हम सभी स्टूडेंट टीचर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये जस्ट लाइक टेक द बुल बाय इट हॉर्न्स, क्योंकि पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट होंगी, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टू डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस करते हुए मर जाना। इट मीन्स टू डाई, डाई इन हार्नेस, ये इडियम आप यूज करते हो, डाई इन हार्नेस। अब आंसर तो आपने क्लियर कर लिया है, बट इसके जो बाकी रिमेनिंग मीनिंग है उनसे एडीएम क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। टू डाई वाइल इन सर्विस, तो टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, कर्तव्य करते हुए मरना, है ना, उसके लिए एडीएम यूज करते हो। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, बेईमानी से पैसा बनाना, है ना। तो जैसे आप एडीएम यूज करते हो, फीदर, फीदर, फीदर का मतलब होता है पंख, है ना। फीदर फॉर वंस ओन नेस्ट, फीदर फॉर वंस ओन नेस्ट, है ना। अपने घोंसले के लिए फीदर का जुगाड़ कर रहा है कोई पक्षी, इसका मतलब कोई इंसान जो केवल अपने अपने घर भर रहा है। जैसे आप लीडर की बात करते हो, तो वो क्या करते हैं? वो बेसिकली अपने लिए जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं, है ना। वो उनको जनता की परवाह नहीं है, हालांकि बाहर से दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े वेल विशर हैं, है ना। मैनिपुलेट द अकाउंट, अकाउंट को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट द अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये इसका मीनिंग क्या हो गया? डॉक्टर द अकाउंट, ये एक्चुअल एडियम ये है, डॉक्टर दी अकाउंट, है ना। डॉक्टर दी अकाउंट, तो अकाउंट में क्या की जा रही है ना, ऑफिशियली कुछ ना कुछ आप कह सकते हो मैनिपुलेशन किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जाए अकाउंट को, तो उसको बोलते हो डॉक्टर दी अकाउंट, मतलब मैनिपुलेट दी अकाउंट। ये सेकंड आपका ईडियम था, और यहाँ से कई सारे ईडियम हमने डिस्कस किए। देखो, जैसे आपने कहा कर दी गॉर्डियन नॉट, किसी बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करना। जैसे एक और आता है पेंडोरा बॉक्स, आफत की पुड़िया, शायद अगर आपने ये पढ़ा हो तो एक और ईडियम बनता है, कौन सा? पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स मीनिंग क्या होता है? आफत की पुड़िया, है ना, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, आप ये कहते हो। एक तो हो गया कट दी गॉर्डियन नॉट, दूसरा हो गया टाई द नॉट, मैरिज, तीसरा हो गया डाई इन हार्न, डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। चौथा आपने कहा फीदर वंस ओन नेस्ट, अपने फीदर के लिए, अपने नेस्ट के लिए फीदर का जुगाड़ करना, मतलब अपना प्रॉफिट कमाना, और वो भी डिसऑनेस्ट तरीके से, बेईमानी से। जैसे एक और ईडियम आप पढ़ते हो, एन एक्स टू ग्राइंड, अगर आपको याद आ रहा हो, एन एक्स टू ग्राइंड, ये आपने पढ़ा होगा। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? मीनिंग है कि अपना उल्लू सीधा करना, है ना। ये ईडियम हो गया 5। इसके बाद टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स 6, ये बाइट द बुलेट, दोनों का मीनिंग सेम है ना, 6 एंड 7। डॉक्टर द अकाउंट, पेंडोरा बॉक्स, आफत की पुड़िया, डॉक्टर द अकाउंट, मैनिपुलेट द अकाउंट, निप इन द बड, डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग। तो टोटल इस स्लाइड से हम नियर अबाउट 10 अलग अलग ईडियम्स डिस्कस कर रहे हैं।
है ना। और ये देखो मैंने जानबूझ करके आपके लिए डाले हैं ये मीनिंग, सो दैट वो रिकॉल कर पाओ आप इडियम्स, है ना। ऐसे तो मुझे कराने में मुश्किल से हाफ एन आवर भी नहीं लगता और सेशन खत्म हो जाता। बट ऐसे आपको कुछ और चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ना सीखने को मिलेगी, रिकॉल कर पाओगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट इडियम। अगला है आपका गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल चलने का मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट करना। कई बार आप कहते हो कि भाई अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा और पुश कर लूँ, थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा लूँ, तो मैं सक्सीड हो सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिल सकती है ना। तो वही है गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। एक्स्ट्रा माइल चलने का मतलब है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना। वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, ये मीनिंग है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये पहला इडियम देखो, वन एवरी वंस प्रेज, है ना, कि हर एक व्यक्ति आपका फैन हो जा रहा है। आपने ऐसा स्पीच दिया, आपने ऐसा लेक्चर दिया कि हर एक व्यक्ति आपका फैन हो जा रहा है ना। तो इसको इसके लिए क्या यूज करते हो, स्टील द शो, स्टील द शो, शो को जीत लेना। जैसे कोई प्लेयर है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, है ना, तो आप कहते हो ही स्टोल द शो, उसने शो को जीत लिया। शो को चुरा लिया मतलब हर एक व्यक्ति उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है ना। तो वन एवरी वन प्रेज का मतलब हो गया स्टील द शो। वॉज फ्रेंडली, किसी के साथ अच्छे टर्म होना, ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स, ये आप कहते हो अच्छे संबंध होना, तो आप कहते हो वॉज फ्रेंडली। जैसे एक और इडियम आप पढ़ते हो कोड शोल्डर। कोड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि अनफ्रेंडली बिहेव कर रहे हो आप, है ना। जैसे ये इडियम है, ऐसे कोड रिसेप्शन भी यूज करते हो। याद रखना कोड वर्ड यूजुअली जब भी इडियम में मिलता है तो ये निगेटिव सेंस देता है ना। तो कोड शोल्डर या कोड रिसेप्शन मीन्स कैसा है, अनफ्रेंडली बिहेव करना। ठीक है, नो लव लॉस्ट, दो लोगों के बीच में अच्छे टर्म नहीं रहे, नो लव लॉस्ट, लव लॉस्ट हो गया दो लोगों के बीच में, है ना। दैट मीन्स नॉट गुड टर्म्स, दे आर नॉट फ्रेंडली, आप ये कह सकते हो। तो होप सो क्लियर होगी बात। रिफ्यूज, इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हो, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मीनिंग होता है रिफ्यूज या रिजेक्ट। जैसे टर्न ओवर, टर्न ओवर आप जानते होगे, है ना। टर्न ओवर, टेक ओवर, टेक ओवर मतलब होता है अपने अधिकार में ले लेना। टेक ओवर, टेक कंट्रोल ऑफ, टेक कंट्रोल ऑफ, कोई चीज़ अपने अधिकार में ले लेना, वो होता है टेक ओवर। संजय सिंघानिया हैज टेकन ओवर दीज कंपनीज, है ना। और लेटेस्ट एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप अडानी जी का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं उन पर टेक ओवर कर लिया है। तो होप सो कई पॉइंट यहाँ से समझ में आए। जैसे ये है गो द एक्स्ट्रा माइल, मीनिंग क्या है, और ज़्यादा प्रयास करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। अब देखो क्या इस स्लाइड से टोटल हमने कितने इडियम डिस्कस किए। तो पहला है गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना, ये इसका मीनिंग हो गया। इसके बाद आपने कहा ऑन गुड टर्म, अच्छा संबंध होना। टर्न डाउन रिफ्यूज या रिजेक्ट होता है। टेक ओवर, टेक कंट्रोल ऑफ होता है अधिकार में ले लेना, अपनी चीज, किसी चीज पर अपना कंट्रोल ले लेना, है ना, या किसी कंट्रोल होना। आप कहते हो स्टील द शो, मीनिंग क्या होता है कि हर एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, इस तरीके की आपने परफॉर्मेंस दी है। जैसे एक इडियम ये भी आप यूज करते हो, है ना, कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है गिव अ पुअर परफॉर्मेंस, टू गिव अ पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, टू गिव अ पुअर परफॉर्मेंस। इडियम नंबर कौन सा हो गया, दैट विल बी 5। 6 कोड शोल्डर, 7 कोड रिसेप्शन, 8 नो लव लास्ट, 9 कट अ सॉरी फिगर। तो अगेन इस स्लाइड से हमने नियर अबाउट 8 to 9 इडियम्स डिस्कस किए। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मीनिंग क्या होता है कि किसी को डांटना, किसी को डांटना। टेक टू टास्क, आपने पनिशमेंट के तौर पर उसको कोई टास्क दे दिया है। टेक टू टास्क मीनिंग क्या होता है, किसी को पनिश करना। टेक टू टास्क मीनिंग होता है स्कोल्ड, है ना, ये आप कहते हो स्कोल्ड करना, डांटना, रिबक करना। होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस आर मिस्टेक, और रिबक समवन, ठीक है, ये मीनिंग है टेक टू टास्क का, है ना।
जैसे एक ये आता है आपका जैसे गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। मीनिंग क्या होता है? स्कोर्ड करना। ये भी ईडियम है और इसका भी मीनिंग होता है स्कोर्ड करना। तो दोनों ईडियम सेम है। जैसे एक और ईडियम बनता है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है? टू पनिश। इट मीन्स होता है टू पनिश, पनिश करना, है ना। जैसे बुक, बुक के कई मीनिंग होते हैं, आप जानते हो। बुक के कितने मीनिंग होते हैं? देखो, एक तो बुक का मतलब पुस्तक, एक सीट को बुक करना होता है, एक जो इन्विजिलेटर आपसे बोलता है कि भाई बुक कर देंगे, इट मीन्स आपको पनिश करेंगे, तो वो वाला बुक है ये, पनिश करना। तो टेक टू टास्क मतलब स्कोर्ड करना, किसी को टास्क में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उससे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से उसको डांटा है, उसको काम पे लगा दिया है कि भाई तुमने ये गलती की है, अब तुम इस काम को करोगे, है ना। वैसे गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, जैसे आप क्या करते हो, आप किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में जेलसी है, तो आप बोलते नहीं हो, स्टोर करते जाते, स्टोर करते जाते हो, है ना। फिर एक दिन वो स्टोरेज जो है ओवर ओवर ओवरडोज हो जाता है या ओवर हीटेड हो जाता है, तब आप क्या करते हो? उसका एक टुकड़ा निकालते हो अपने पीस का, अपने माइंड का एक टुकड़ा निकाल करके फेंक करके मारते हो, मतलब स्कोर्ड कर रहे हो आप। तो ये मीनिंग हो गया ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, टू बी लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। वैसे जैसे ईडियम यूज करते हो एट सी, ऑल एट सी, कंफ्यूज हो जाना। जैसे समुद्र के बीचों बीच पहुंचने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये है एट सी। एट वंस विट्स एंड, एक और ईडियम बनता है इसी से, एट वंस विट्स एंड, कुछ भी समझ ना आना, है ना। रन अवे, रन अवे मतलब भाग जाना। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अभी आपने एक और किया था, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ऐसे एक और हील से बनता है टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स, हील्स। हालांकि एक और बनता है इसी से, कूल वंस हील्स, कूल वंस हील्स। इसका मतलब होता है किसी का वेट करना, किसी का बेसब्री से इंतजार करना, ये होता है कौन सा? कूल वंस हील्स। और टेक टू वंस हील्स और सो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तीन ईडियम है, ध्यान रखिएगा। एक ये हो गया टेक टू वंस हील्स, रन अवे, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, वो भी रन अवे, और कूल वंस हील्स, आप अपने हील्स को कूल कर रहे हो, मतलब बैठे हो किसी का इंतजार कर रहे हो। टू बी डिफीटेड, ये होता है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, धूल चाटना, है ना। या फिर इसी को बोलते हो लिक द डस्ट, लिक द डस्ट, मीनिंग क्या होता है? धूल चाटना। एक और वैसे यहाँ से ईडियम, ईडियम एक और अगर आप याद रख सको तो मीट वंस वाटरलू भी आपने डिस्कस किया था, रिमेंबर, आपने ये भी डिस्कस किया था। मीट वंस वाटरलू मीन्स मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब क्या था? फाइनल डिफीट, इसी को आप बोलते हो फाइनल डिफीट, है ना। जैसे एक और ईडियम इंडियन फियास्को, कंप्लीट फेलियर होता है। चलिए फिलहाल वापस आकर के डिस्कस करते हैं इन सभी को। देखो कितने ईडियम डिस्कस किए स्लाइड से। टेक टू टास्क, किसी को स्कोर करना, है ना, इसी के लिए ईडियम यूज किया। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। ब्रिंग टू बुक होता है पनिश, ये बुक जो है ये इन्विजिलेटर वाला, जो इन्विजिलेटर आपसे कहता है कि भाई चीटिंग मत करो नहीं तो बुक कर देंगे। कूल वंस हील्स, वेट करना, और टेक टू वंस हील्स, भाग जाना। बाइट द डस्ट या लिक द डस्ट, इसका मतलब धूल चाटना। एट सी कंफ्यूज्ड, 7। एट वंस विट्स एंड, 9। और मीट वंस वाटर लू, मीट वंस वाटर लू, कौन सा हो गया? 9, है ना। और एक और जो मैंने बताया था एंड इन फियास्को, अगर याद रह जाए तो ये भी याद कर लेना। एंड इन फियास्को मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट फेलियर, है ना। तो यहाँ पर नियर अबाउट हमने इस स्लाइड से 10 अलग अलग टाइप के ईडियम डिस्कस किए। नेक्स्ट चलते हैं सर। बाइट द बुलेट, ये तो अभी डिस्कस किया था, अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करना। तो इंड्योर समथिंग पेनफुल, जैसे बाइट द बुलेट है, जैसे टेक द बुल बाय इट हॉर्न्स, वो भी पीछे आप पढ़ चुके हो, है ना। एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट, है ना, ये आप कहते हो अबोर्ड फ्रॉम द ब्लू, ये आप ईडियम यूज करते हो, बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, है ना। अचानक आया हुआ संकट, ब्लू मतलब ब्लू स्काई से कोई बोल्ट गिरा है, तो अचानक किसी के ऊपर कोई आप कहते हो क्या है? संकट आया
है ना। तो किसी के ऊपर कोई संकट आ जाना, वो होता है बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इन डेट, कर्ज में, इन रेड, इसी के लिए ईडीएम यूज करते हैं, इन रेड। इन रेड हो मतलब इन डेट हो, कर्ज में हो। और बियर द क्रिटिसिज्म, ये क्या होता है, फेस द म्यूजिक। जब आप कुछ बुरा करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बियर करने पड़ते हैं, इसी को बोलते हैं बियर द क्रिटिसिज्म या फेस द म्यूजिक। तो होप सो फिफ्थ से आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बट ये 4 ईडीएम याद रखने हैं। एक बाइट द बुलेट, बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, एंड इन डेट का मतलब इन डेट, कर्ज में, है ना। जब आप कहते हो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इसका मतलब क्या है कि खर्चे ज़्यादा हैं। जैसे इससे एक और ईडीएम वो बनाते हो आप कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाएं, है ना। मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, वो ईडीएम बड़ा प्यारा सा बनता है इससे भी, अगर आपको याद है तो आप बताइएगा। ये फेस द म्यूजिक, इसका मतलब फेस द क्रिटिसिज्म, बी आर द क्रिटिसिज्म। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि जब भी आप कुछ बुरा करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही बियर करने पड़ते हैं। दिस इज फेस द म्यूजिक। यहाँ से टोटल 4 ईडीएम इस स्लाइड से आपको याद रखने हैं। नॉट वंस कप ऑफ टी, वैसे जब आप लिखते हो कप ऑफ टी तो इसका मतलब होता है लाइकिंग। अंग्रेजों को बेसिकली दो ही चीज़ें बहुत पसंद थी, एक क्या, टी, और दूसरी इंग्लिश, है ना। और दोनों आजकल हम लोगों की फेवरेट हो गई हैं। चाय के बिना नहीं रह पाते, इंग्लिश के बिना नहीं रह पाते, है ना। तो कह रहा है नॉट वंस कप ऑफ टी, और नॉट लगा है, चाय उनकी लाइकिंग है, कप ऑफ टी। अगर केवल इतना लिखता कप ऑफ टी तो आप कहते हो वंस लाइकिंग। जैसे मैं आपको कहूँ कि पॉलिटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँगा पॉलिटिक्स इज माई कप ऑफ टी। और मैंने कहा पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी का मतलब वंस लाइकिंग, तो नॉट लगा है तो नॉट लाइकिंग। यू मे नॉट लाइक समथिंग आर यू मे नॉट लाइक समथिंग आर यू मे नॉट लाइक इट, ऑप्शन नंबर 3। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसको बोलते हो डार्क हॉर्स, अगर आपने सुना हो। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे उम्मीद ना हो, है ना, जिससे उम्मीद ना हो। जैसे मान लो आपको कि कल को मान लो पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का नाम क्यों ले, क्योंकि मान लो सपोज दैट कि मैंने कहा केन्या जो टीम है, मान लो वो वर्ल्ड कप विनर हो जाए, है ना। या मान लो इस समय तो केन्या है ही नहीं, दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लो जिम्बाब्वे है, वो वर्ल्ड कप विनर हो जाए, तो आप कहोगे इट सीम्स डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे उम्मीद ना हो वो जीत जाए, है ना। जिसकी 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 एक्सपेक्टेशन ना हो वो जीत जाए, तो उसके लिए ईडीएम यूज करते हो कौन सा, डार्क हॉर्स। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ये तो इजी है, पिक कर पाओगे। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मीनिंग क्या होता है, नॉट कम टू द मेन पॉइंट, मुद्दे से हट करके बात करना, वो होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। इन प्लेस ऑफ, इन लिव ऑफ, इन लिव ऑफ। यहाँ से टोटल 4 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, वंस कप ऑफ टी या नॉट वंस कप ऑफ टी, डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बात करना, इन लिव ऑफ। वैसे इसके लिए एक वन वर्ड भी यूज करते हो आप, कौन सा, सरकम लो क्वेश्चन, सरकम लो क्वेश्चन, है ना। मीनिंग क्या होता है, घुमा फिरा करके बातें करना। अच्छा हाँ, ये जो ऑप्शंस है बेसिकली वो ऑप्शंस नहीं है जो एग्जाम में दिए गए हैं, मैंने इनको अपनी तरफ से अरेंज किया है, ठीक है। आ जाओ वापस, उसमें तो कई क्वेश्चंस के आंसर भी थोड़ा सा मिस्टेक लग रहे थे, दैट इज वाई मैंने स्किप ही कर दिया। आप जो पढ़ो बिल्कुल सॉलिड पढ़ो। फिर इन ब्लैक एंड वाइट, तो वाइट पेपर में ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, मतलब कोई चीज़ जो ऑफिशियली रिटन है ना, उसके लिए यूज करते हो इन ब्लैक एंड वाइट, ऑफिशियली इन राइटिंग, कोई चीज़ जो रिटन फॉर्म में है। जैसे आप कहते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, ब्लैक एंड वाइट है, इन ब्लैक एंड वाइट है, इट मीन्स रिटन फॉर्म में है। अब ये बोलते हो टू डाई, इसके लिए ईडीएम यूज करते हो गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट। घोस्ट तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जान नहीं ले लेगा, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे आप ये कहते हो हिट द बकेट, हिट द बकेट, इसका मतलब भी टू डाई होता है, टू डाई।
वैसे एक फ्रेजल वर्ब भी यूज करते हो आप, कौन सा? पास अवे। पास अवे मीन्स भी होता है टू डाई, टू डाई। देखो जैसे कई बार ऐसे लिख देता है पास अवे द टाइम, पास अवे द टाइम। अब ये वाला एक्सप्रेशन गलत है क्योंकि पास अवे किसी पर्सन की डेथ के लिए यूज करते हो, तो टू पास द टाइम आप लिखो, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये है वेरी डिप्रेस्ड, डाउन इन द माउथ। एक ईडियम यूज करते हो डाउन इन द माउथ, चेहरा डाउन है, जैसे आप कहते हो ना कि आपके चेहरा डाउन डाउन लग रहा है। जैसे एक और ईडियम यूज करते हो पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस, दुखी दिखाई पड़ना। जैसे कहते हो चेहरा लंबा करके क्यों बैठे हो, का मतलब यू आर लुकिंग सैड, यू आर लुकिंग डिप्रेस्ड, है ना। टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, तो आप ये इसके लिए ईडियम यूज करते हो ड्रिंक लाइफ टू द लेस, टू द लेस। तो कई सारे ईडियम यहाँ से बन गए। देखो समराइज करता हूँ मैं कौन कौन से पढ़े। इन ब्लैक एंड व्हाइट इन रिटर्न, हिट द बकेट टू डाई, बकेट को हिट कर, जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, बहुत थर्स्टी है और बड़ी मुश्किल से एक बकेट पानी उसको दिखाई पड़ा और उसको भी किसी ने हिट कर दिया, किक कर दिया, तो बेचारा प्यास से मर जाएगा। पास अवे फ्रेजल वर्ब है इसके लिए, याद रखना, इसका मतलब टू डाई। और गिव अप द गॉस्ट का मतलब भी क्या होता है? डाई। ऐसे याद रखना, गॉस्ट गिव अप नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं जब तक जान नहीं ले लेगा। डाउन इन द माउथ, चेहरा डाउन है मतलब यू आर लुकिंग सैड। पुल अ लॉन्ग फेस, इसी से रिलेटेड ईडियम, इसका मतलब भी क्या होता है? लुकिंग सैड। और टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, जीवन जो एडवेंचर से भरपूर है, इसके लिए ईडियम है टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस। पास अवे द टाइम नहीं होता, पास द टाइम होता है। सही फ्रेश। नेक्स्ट, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, ये मैंने अभी पीछे समझाया था आपको। हिल्स वाले तीनों ईडियम आपने पढ़े थे, तीनों में रफली ऐसे बता दे रहा हूँ। आपने कहा टेक टू वंस हिल्स रन अवे, और सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स रन अवे डिपार्ट क्विकली। कूल वंस हिल्स मीन्स टू वेट, किसी का इंतजार करना बेसब्री से। कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट। अच्छा एक और एडियम बनता है, कैन यू टेल मी, कि एक बनता है आपका पिंक एलिफेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंक एलिफेंट, अगर आप बता पाओ तो बताइएगा। रेयरली, कभी कभार, है ना। जैसे इसके लिए एडियम आप यूज करते हो वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, जैसे बोलते हो इन वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून, है ना, ईद का चांद होना। पोस्टपोन, इसके लिए वैसे फ्रेजल वर्ब यूज करते हो पुट ऑफ, पुट ऑफ करने का मतलब पोस्टपोन करना होता है। यहाँ पर तीन चार चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, एक बार मैं समराइज करा देता हूँ। देखो पहला है सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, किसी स्थान से तुरंत चले जाना। आपने कहा पुट ऑफ, पोस्टपोन कर देना। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, कभी कभार। और वाइट एलिफेंट, कोई चीज़ जो महंगी बहुत है लेकिन काम की नहीं है, उसको बोलते हो वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है बट उसका यूज बहुत कम है ना, उसको बोलते हो वाइट एलिफेंट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई पत्तियां निकलना, मतलब जीवन में कुछ नया करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, स्टार्ट फ्रेश, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? दैट विल बी फर्स्ट। अगला है स्टेटेड, वैसे इसके लिए एक ईडियम यूज करते हो सेट फोर्थ, और किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, ये होता है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्लेन समथिंग या टू प्रेजेंट समथिंग। वेरी चीपली, वैसे इसके लिए एक ईडियम बनता है फॉर अ सॉन्ग, गाना बहुत सस्ते दाम में कंपोज हो गया, बहुत ही चीप दाम में, है ना, तो उसके लिए ईडियम यूज करते हो फॉर अ सॉन्ग। जैसे एक और आता है फ्ली मार्केट, शायद कराया हो आपको कभी। फ्ली मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत कम पैसे में चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही सस्ते दाम में चीज़ें मिलती हैं, उसको बोलते हैं फ्ली मार्केट। आप ये कहते हो एक और इडियम, सेल लाइक अ हॉट केक, लाइक अ हॉट, सेल लाइक अ हॉट केक, मतलब चीज़ों को बहुत तेज़ी से सेल होना, चीज़ों का बहुत तेज़ी के साथ बिकना। सेल लाइक अ हॉट केक, लाइक अ हॉट केक, है ना, ये आप कहते हो। तो चीज़ों को बहुत तेज़ी से बिकना होता है सेल लाइक अ हॉट केक। फ्ली मार्केट,
जैसे एक और बनता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है डैमेज वाली चीजें, है ना, जो बहुत ज्यादा कैसी हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं वियर एंड टीयर। ये क्लियर हो गया। और स्टॉप मतलब गिव अप करना, छोड़ देना किसी काम को, दैट इज कॉल्ड स्टॉप। तो कितने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किए सर? पहला, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना, नई शुरुआत करना, नए सिरे से शुरुआत करना। स्टार्ट फ्रेश, स्टेटेड मतलब सेट फोर्थ, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट करना। वेरी चीपली फॉर अ सॉन्ग, एक सॉन्ग जो बहुत ही कम पैसे में कंपोज किया गया। आप ऐसे याद रखना। स्टॉप मतलब गिव अप हो गया, और यहाँ पर देखो ये सेकंड हो गया, दिस विल बी योर थर्ड, दिस विल बी योर फोर्थ। फिफ्थ फ्ली मार्केट, जहाँ पर सस्ते दाम में चीजें मिलती हैं उसको बोलते हो फ्ली मार्केट। एंड सेल लाइक हॉट केक, बहुत तेजी के साथ बिकना चीजों का। वियर एंड टीयर का मतलब डैमेज्ड होता है। टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, मतलब पूरी तरीके से कोशिश करना, है ना। यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? दैट विल बी 4, विथ फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। कंपेंसेट द लॉस, गुड फॉर द, आप ये कहते हो मेक गुड फॉर द लॉस, मेक गुड फॉर द लॉस, फॉर द लॉस, है ना। मतलब जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको, मतलब जो भी लॉस हो गया उसको कंपेंसेट करना और उसकी क्षतिपूर्ति करना। इसी के लिए एक और इडियम आता है मेक अप फॉर, मेक अप फॉर मतलब किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना। जैसे इसी से एक ये बनता है मेक आउट, मेक आउट मतलब समझना होता है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समझना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड मेक आउट। तो क्लियर हो गया, दो क्लियर हो गए। मेक समबडी अंडरस्टैंड वैसे होता है, ये बनता है गेट अक्रॉस, गेट समबडी अक्रॉस, किसी को कोई चीज समझाना, वो होता है गेट अक्रॉस। गेट ओवर होता है किसी चीज से बाहर निकलना, गेट ओवर मीन्स होता है किसी चीज से बाहर निकलना। ये आपने कहा गेट ओवर, किसी चीज से बाहर निकलना। गेट अक्रॉस मीनिंग होता है किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कोई चीज समझाना। वैसे यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, विथ टूथ एंड नेल, कई बार ऐसे लिख देता है विथ टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। ये वाला फ्रेज गलत हो जाता है, विथ टूथ एंड नेल नहीं लिखोगे। समबडी हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टी, तो आप ये कहते हो लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च, मुसीबत के समय किसी का साथ छोड़ देना, ये होता है लीव इन द लर्च। समबडी हु डेजर्ट यू डिफिकल्टी, तो मुसीबत के समय कोई साथ छोड़ दे। वैसे इस तरीके के मित्रों को हम क्या बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये भी आप जानते हो, फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के साथी जो दुख के समय साथ छोड़ देते हैं, है ना, फेयर वेदर फ्रेंड। या समर फ्रेंड्स इन्हीं को कहते हो, इन्हीं के लिए ईडीएम यूज करते हो, कौन सा? समर फ्रेंड्स। समर फ्रेंड्स का मतलब होता है जो दुख के समय साथ छोड़ देते हैं। बूजम फ्रेंड होते हैं जो बहुत ही खास दोस्त होते हैं, उनको बोलते हो बूजम फ्रेंड, है ना। एक बार डिफाइन करते हैं पूरा। टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, मतलब पूरी कोशिश करना किसी काम को करने की, विथ फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। इसके साथ विथ का यूज नहीं करोगे। गेट ओवर किसी चीज से बाहर निकलना, गेट ओवर इलनेस। और गेट समबडी अक्रॉस, किसी को कोई बात समझाना, ये दूसरा आपका फ्रीज था। और लीव समबडी इन द लर्च, मुसीबत के समय किसी का साथ छोड़ देना। मेक गुड फॉर द लॉस मतलब कंपेंसेट करना, जो लॉस हो गया उसके लिए क्या करना? अच्छा कुछ करना, मतलब उसको कंपेंसेट करना। मेकअप फॉर क्षतिपूर्ति करना। 5 समर फ्रेंड्स, बूजम फ्रेंड्स, समर फ्रेंड दुख सुख के साथी होते हैं, इन्हीं को बोलते हो फेयर वेदर फ्रेंड्स। और बूजम फ्रेंड जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं उनको। मेक आउट मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर टोटल 8 to 9 अलग अलग पॉइंट्स है जो आपको रिकॉल करने हैं इस स्लाइड से। फेस द म्यूजिक वैसे अभी डिस्कस किया था, बनेगा बियर कंसिक्वेंसेस। एंग्रली एंड डेलिबरेटली, जानबूझ करके, जैसे आप कहते हो कोल्ड ब्लडेड मर्डर, आपने ये पढ़ा होगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ब्लड से 2-3 ईडियम बनते हैं वैसे, है ना। तो कोई क्राइम जो बहुत ही सूझबूझ के साथ किया गया है, कोल्ड ब्लड, और जानबूझ करके किया गया है, मर्सीलेसली तरीके से किया गया है,
उसको बोलते हो कोल्ड ब्लड। वैसे बैड ब्लड ओपन एनेमिटी होता है। बैड ब्लड मीनिंग क्या होता है? ओपन एनेमिटी। कैसा होता है? घनघोर शत्रुता जिसको कहते हो आप, है ना, कट्टर दुश्मन। जैसे इसी के लिए यूज करते हो स्वॉर्न एनमीज, स्वॉर्न एनेमीज, है ना, कट्टर दुश्मन। जैसे बूजम फ्रेंड खास फ्रेंड होता है। उसी के लिए एक और वर्ड यूज करते हो अल्टर ईगो। अल्टर ईगो या बूजम फ्रेंड दोनों सेम है। एक आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है, आप कहते हो रॉयल फैमिली से होना, है ना, वो होता है ब्लू ब्लड। कई पॉइंट हो गए। डिसीव समबडी, टू टेक समबडी फॉर द राइड। आप ये कहते हो टेक समबडी फॉर अ राइड, समबडी फॉर अ राइड, है ना, किसी को राइड पर ले जाना मतलब उसको चीट करना। अपने बैला फुसला कर किसी को राइड पर ले जा रहे हो, है ना, इंटेंशन आपकी गलत है। टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव कोशिश करना। मूव हेवन एंड अर्थ, आप ये कहते हो मूव, ये मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक कर देना किसी काम को करने के लिए। जैसे आपने पीछे पढ़ा था एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, और आपने पढ़ा था एक वो वाला था कौन सा, ट्राई एवरी, क्या कर रहे थे आप, एक और ईडियम पीछे डिस्कस किया था कि हर संभव कोशिश करना, एवरी नर्व वाला था, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी डी। बाकी आप देख लो, बाकी जितने भी डिस्कस किए हैं, देखो राउंड कर देते हैं। फेस द म्यूजिक, किसी चीज का बुरा परिणाम, बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना, फर्स्ट। दूसरा है कोल्ड ब्लड, मीनिंग क्या होता है? मर्सीलेसली, जानबूझ करके कुछ करना। टेक समबडी फॉर अ राइड, इसका मतलब हो गया डिसीव करना, किसी को धोखा देना, है ना। जैसे आई वॉस, ये भी आप पढ़ते हो आई वॉस, आई वॉस का मतलब डिसेप्शन होता है, धोखा होता है। फोर, मूव हेवन एंड अर्थ, हर संभव कोशिश करना। अल्टर ईगो बूजम फ्रेंड होता है, बहुत ही खास दोस्त। ब्लू ब्लड रॉयल फैमिली से होना। स्वॉर्न एनमीज कट्टर दुश्मन होते हैं। और बैड ब्लड इसका मतलब ओपन एनेमिटी होता है, बहुत ही कट्टर दुश्मनी, है ना। जैसे आप ये भी यूज करते हो क्रॉस स्वॉर्ड, तलवारें खिंच गई हैं, है ना, स्वॉर्ड, इसका मतलब भी होता है घनघोर शत्रुता, कट्टर दुश्मनी। जैसे पुराने समय की बॉलीवुड मूवीज अगर आप देखो तो उनकी थीम बिल्कुल सेम रहती थी कि जो हीरो है वो किसी पुअर फैमिली से है और जो एक्ट्रेस है वो बहुत रिच फैमिली से है। नायक गरीब घर से, नायिका बहुत ही रिच फैमिली से है। दोनों के बीच में लव एंड अफेयर होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है ना। और फिर उसके बाद दोनों की फैमिली में मैरिज की बात आती है ना। तो फिर पता चलता है कि भाई दोनों फैमिलीज के बीच में क्रॉस स्वॉर्ड है, कट्टर दुश्मनी है, बैड ब्लड है, आप ये कहते हो। और पुश्तैनी दुश्मनी जिसको कहते हो, जैसे इसके लिए वो वन वर्ड भी यूज करते हो फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है पारिवारिक कलह। टर्न अ डीप ईयर, ये दो ईडियम बनते हैं। एक ईडियम बनता है टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई, है ना। टर्न अ डीप ईयर मतलब किसी बात को, डीप मतलब बहरा हो जाना ना, ईयर ये होगा। टर्न अ डीप ईयर मतलब किसी बात को सुन करके भी अनसुना कर देना, प्रिटेंड नॉट टू लिसन। और टर्न अ ब्लाइंड आई, किसी बात को देखने के बाद भी अनदेखा कर देना, वो होता है प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। ऑल आइज एंड ईयर्स, ऑल आइज एंड ईयर्स ये भी आपने पढ़ा है, बताइएगा क्या होता है। लिसन एंड वॉचिंग केयरफुली। ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है? किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसके लिए वैसे दो ईडियम यूज करते हो, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, या इसी को बोलते हो अबोन ऑफ कंटेंशन। अबोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब भी झगड़ा होता है। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ मतलब झगड़े की हड्डी। टू बी सस्पिशियस स्मेल अ रैट, क्या कहते हो आप? स्मेल अ रैट, संदेहजनक होना, है ना। जैसे आप जैसे रूम में इंटर किए और आपको रैट की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब आप कहते हो दाल में कुछ तो काला है। दाल में काला नहीं है, सांभर में काला है। हम्म, सांभर में काला है ना।
तो ये क्या बन गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी फोर्थ। बाकी आपने पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर कितने ईडियम हो गए, राउंड कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा टर्न अ डीप ईयर, अनसुना करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा करना। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। ऑल आइज एंड ईयर्स, लिसन एंड वॉचिंग केयरफुली। ऑल ईयर्स लिसन अटेंटिवली, है ना। जैसे यहाँ पर एक और ईडियम ये वाला पढ़ते हो, ईगल आइज, ईगल आइज, या फिर पढ़ते हो अर्गस आइज, अर्गस आइज। ईगल आइज एंड अर्गस आइज, इट मीन्स क्या होता है, एज, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और दोनों का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना, विजिलेंट होना, अटेंटिव, अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना, सतर्क होना, है ना। तो होप सो पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ से नियर अबाउट 8 to 9 ईडियम हमने डिस्कस किए। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, अगला ईडियम है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, फटे हुए दूध पर चिल्लाना। इसका मतलब होता है व्यर्थ पछताना, ठीक है। फीलिंग सैड अबाउट द लॉस कॉज्ड बाय मिस्टेक, गलती से कुछ हो गया है, अब उसको लेकर के आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना। बीते दिन पाछे गया पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आपने पढ़ा है। आगे चलते हैं। कंप्लीटली ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स, जैसे आप कहते हो कि अब बात सर के ऊपर निकल गई है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। फिर रेगुलरली, रेगुलर तरीके से, और आई आर लगा दिया तो अनियमित तरीके से, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या आप पढ़ते हो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कोई काम आप रेगुलरिटी के साथ नहीं कर रहे हो, उसके लिए एडीएम यूज करते हो इरेगुलर, बाय फिट्स, फिट्स मतलब दौरे पड़ना होता है, स्टार्ट। तो आप बीमार हो रहे हो फिर स्टार्ट करो, बीमार हो रहे हो फिर स्टार्ट करो, तो आप रेगुलर तरीके से काम नहीं कर रहे हो। टू बी इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट, कोई काम जो स्वतंत्र तरीके से करना, मतलब आप ये कह सकते हो स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, ऑन वंस ओन लेग्स, ओन लेग्स, आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो आप, है ना, वही है। तो होप सो यहाँ से 2-3 बातें आपकी क्लियर हो गई। ट्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, व्यर्थ पछताना। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कंप्लीटली होता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलर होता है। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, अपने पैरों पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो किसी गलत व्यक्ति को क्या करना, अक्यूज करना। जैसे कि आता है कास्ट एस पर्सन्स, कास्ट एस पर्सन्स, किसी पर आरोप लगाना वो होता है, किसी को ब्लेम करना, वही सेम ही है। बिकम मोर सोशिएबल, बहुत ज़्यादा क्या होना, सामाजिक होना। कम आउट ऑफ द सेल्फ, आप ये कहते हो कम आउट ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ, अपनी सेल से बाहर निकलना, मीन्स लोगों के साथ घुलना मिलना। इसी को आप एक्सट्रोवर्ट कहते हो, इसी को सोशिएबल कहते हो, है ना, इसी को ग्रिगेरियस कहते हो। अपीजिंग द मासेस, प्लेइंग टू द गैली, प्लेइंग टू द गैली, इसके लिए एडीएम ये यूज करते हो, प्लेइंग टू द गैली, अपीजिंग टू मासेस। वॉच फ्राइटेंड, मीन्स क्या होता है, अ चिल टू द हर्ट, चिल टू द हर्ट, हर्ट तक चिल है, इसका मतलब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है स्लाइड से। एक तो आपको ये याद रखना है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब अक्यूज रॉन्गली। कास्ट एस पर्सन्स, किसी को ब्लेम करना, है ना। कम आउट ऑफ वन सेल, मीनिंग सोशिएबल होना। अपीजिंग द मॉसेस, इसके लिए एडीएम है प्लेइंग टू द गैली। और अचिल टू द हर्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, फ्राइटेंड। कट नो आइस, आइस से 2-3 ईडियम आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है कौन सा, देखो 2-3 ईडियम मैं बताता हूँ आपको। एक आता है कट नो आइस, एक आता है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, और एक बनता है वॉक ऑन थिन आइस, वॉक ऑन थिन आइस, थिन आइस। और एक आता है आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक। ऐसे 2-3 ईडियम आपको याद रखने हैं।
कट नो आइस, इसका मतलब होता है हैव नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना। जैसे एक और इडियम यूज करते हो, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मतलब होता है हैव नो इफेक्ट। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने बहुत मेहनत से इस लेक्चर को आपको आपके लिए प्रोवाइड किया, आप कहते हो इट सीम्स फॉल फ्लैट टू मी, मेरे तो कुछ दिमाग में गया ही नहीं, पूरा ऊपर ऊपर चला गया, तो इसी को बोलते हैं फॉल फ्लैट, हैव नो इफेक्ट। उसी को कट नो आइस, हैव नो, अगर आइस को कट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सेम सिचुएशन में रहेगी। ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, वार्तालाप चालू करना, इसको आप बोलते हो ब्रेक द आइस, ब्रेक द साइलेंस। और ये क्वेश्चन भी बनाता है आपसे कि बेसिकली जब सिचुएशन ऑकवर्ड हो, चार लोग हैं और चारों के बीच में कोई, जैसे फैमिली में कई बार हो जाता है कि चार लोग हैं और चारों किसी बात को लेकर के बहुत खींचातानी है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, अचानक किसी ने बोलना स्टार्ट किया, दिस इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। एन ऑर्डिनरी मैन, आप कहते हो मैन ऑफ स्ट्रीट, इसके लिए ईडियम यूज करते हो मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी जिसको बोलते हो, है ना, मैन इन द स्ट्रीट। मैंगो मैन जिसको कहते हो। रैंक एंड फाइल, इसी के लिए एक ईडियम यूज करते हो, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन मैन, कॉमन मैन, आम आदमी, कॉमन मैन, आम आदमी। नेक्स्ट, मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, और इसके लिए मैंने अभी बताया था किसी को, किसी पर कीचड़ उछालना, कास्ट एस्पर्सन्स अभी डिस्कस किए थे, कास्ट एस्पर्सन्स, या थ्रो मड एट, ये भी कह सकते हो थ्रो मड एट, किसी पर कीचड़ उछालना, दोनों ईडियम है। डू नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, किसी चीज को पाने की बहुत ही कम होप है, कहाँ पर लिखूं मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। इस ईडियम का जो मीनिंग है, इसके लिए जो ईडियम आप लिख सकते हो, हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, है ना, खड़े होने के लिए लेग भी नहीं है, मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा आशा नहीं, बहुत ज्यादा होप नहीं है, ये इसका इस मीनिंग के लिए ये ईडियम है। एक बार डिफाइन करते हैं सर अभी, देखो, कट नो आइस, हैव नो इफेक्ट, इसी को बोलते हो फॉल फ्लैट, है ना। मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, इसी के लिए लिखते हो रैंक एंड फाइल। थ्रो मड एट, किसी पर कीचड़ उछालना, इसी को बोलते हो कॉस्ट एस्पर्सन्स, कलंक लगाना। ब्रेक द आइस, आप कहते हो टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। वॉक ऑन थिन आइस, बीकम डेंजरस, इसका मीनिंग नहीं लिखा है, मीनिंग हो जाएगा बीकम डेंजरस। अब अगर आप थिन आइस पर चलोगे तो ये आपके लिए खतरनाक है। और आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा। और एक और बचा, हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब किसी चीज की कोई होप ही ना होना, कोई आशा ही ना होना। ग्रैप्स एट स्ट्रॉच, वैसे स्ट्रा से एक और ईडियम आप पढ़ते हो, अ मैन ऑफ स्ट्रा, याद है आपको, अ मैन ऑफ स्ट्रा मतलब क्या होता है, व्यर्थ का व्यक्ति, वर्थलेस फेलो, बे, बेकार के व्यक्ति। ग्रैप एट एस्ट्रॉच का मतलब होता है टू ट्राई डेस्परेट मीजर्स, टू ट्राई डेस्परेट मीजर, किसी चीज को पाने के लिए अंत तक जाना, है ना। स्ट्रा से आप किसी ग्रैप्स को पकड़ना चाह रहे हो और अंत तक जा रहे हो, जब तक उसको पकड़ नहीं ले रहे हो, तो वही मीनिंग है ये। कीप अप एट आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कीप अप वंस, कीप अप वंस अपीरेंसेस, ये इसका मीनिंग है। तो बाहरी दिखावा करना, आउटवर्ड शो मतलब बाहरी दिखावा, उसको मेंटेन करना कि आप बहुत ज़्यादा कैसे हो, प्रॉस्पेरस हो, तो अपने अपीरेंसेस को मेंटेन करके रखना, कीप अप वंस अपीरेंसेस। कई लोग क्या करते हैं कि बेसिकली वैसे तो बहुत कर्ज में है, बट बाहर ऐसा आउटलुक मेंटेन करके रखते हैं सो दैट व्यक्ति को ना लगे कि नहीं ये बहुत पुअर है। ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स क्या होता है, कभी कभार। और इसके लिए एडियम क्या यूज करते हो, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार।
और एक है एक्सेप्ट द मिस गिविंग, मतलब अनिच्छा के साथ किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, है ना। आप ये कहते हो टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना। मीनिंग क्या है, किसी चीज को आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, बस उसमें आपको कहीं ना कहीं डाउट है, तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, मिस गिविंग के साथ, आशंका के साथ, डाउट के साथ। आ जाओ डिस्कस करते हैं। देखो कौन से पढ़े इस पे, ग्रास्प एट स्ट्रॉच, मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को पाने की हर संभव कोशिश करना, अंत तक जाना। कीप अप वंस अपीयरेंसेस, आउटलुक मेंटेन करके रखना। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। मैन ऑफ स्ट्र, वर्थलेस पर्सन, बेकार का व्यक्ति। और टेक अप विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को डाउटफुली एक्सेप्ट करना। थ्रो इन द टॉवल, जैसे ये वर्ड आपका अभी रिसेंट में सिलेक्शन पोस्ट वाले में आया था, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज। गॉन्टलेट बेसिकली उसको बोलते हैं ढाल को, जो बेसिकली आप कहते हो कि तलवार के वार को रोकने के लिए यूज करते हो, टू चैलेंज समबडी। और इसका अपोजिट है थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द स्पंज, दोनों बनते हैं, दोनों का मतलब होता है सरेंडर कर देना। बस इसी के लिए ये भी यूज करते हो। जील टू, इसी के लिए यूज करते हो। केविन, इसी के लिए यूज करते हो। गिविन, ये भी याद रखिएगा। और डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, इन्स एंड आउट्स आप बोलते हो, कंप्लीट विवरण किसी चीज का, उसको बोलते हो इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कंप्लीट विवरण। डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, आप ये कहते हो पास वन सेल्फ ऑफ, अपने आप को डिस्गाइज कर लेना, छुपा लेना, है ना। ट्राइड हिज बेस्ट, आप ये भी कह सकते। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट, यहाँ से कई सारे पॉइंट आपको देखने को मिले। देखो थ्रो इन द टॉवल क्या है, सरेंडर करना, इसी को जील्ड टू बोलते हो, केविन बोलते हो, इसी को गिविन बोलते हो, तीन हो गए। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब एक्सेप्ट द चैलेंज। और डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ये होता है कंप्लीट विवरण किसी चीज का। इन्स एंड आउट, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे एक और बनता है प्रोज एंड वर्स, प्रोज एंड वर्स मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिटेल ऑफ समथिंग, ये भी एक ईडियम बनता है इसके लिए। पास वन सेल्फ ऑफ 7, डिस्गाइज कर लेना। और फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हर संभव कोशिश करना। जंप द गन, एक्ट प्रीमेच्योरली, टैकलिंग द थिंग्स इन द रॉन्ग वे, है ना। अब देखो इनमें कैसे डिफाइन करोगे। जंप द गन, कोई छोटा बच्चा है तुरंत गन को पकड़ रहा है, तो इसका मतलब समय से पहले किसी काम को करना। जंप द गन का मतलब है कि आप मिच्योर नहीं हो गन पकड़ने के लिए, बट यू आर होल्डिंग द गन, ये एक्ट प्री मिच्योरली। टैकलिंग द थिंग्स इन द रॉन्ग वे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, द हॉर्स, किसी काम को उल्टे क्रम में करना। ये कार्ट है, ये हॉर्स है ना, हॉर्स आगे कार्ट पीछे, तो इसी चीज को बोलते हो कि रिवर्स ऑर्डर में किसी काम को करना। यूनानिमसली, यूनानिमस मतलब एक मत होना जिसको आप कहते हो, सर्वसम्मत होना जिसको कहते हो। विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस, है ना, सर्वसम्मत होना। एट द फर्स्ट ब्लस, उसी को आप क्या कहते हो, एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट ब्लस, फर्स्ट ब्लस मीनिंग क्या होता है, एट द फर्स्ट साइट। यहाँ से बॉलीवुड की मूवीज में यहाँ से हीरो की एंट्री हो रही, यहाँ से हीरो नायिका की एंट्री हो रही, और फर्स्ट साइट, है ना, एट द फर्स्ट ब्लस, उसी को बोलते हो, पहली नजर वाला प्यार होता है। बीट द डेड हॉर्स,
फ्लॉग अ डेड हॉर्स या बीट द डेड हॉर्स, मतलब इसके 2-3 इडियम अभी बताए थे मैंने। एक बीट द एयर था, एक था चेस वाइल्ड गूस, वो भी था आपका। तो तीनों याद रखिएगा, इनका मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीज़ समझना है, जिसको कॉम्प्रीहेंड ना कर पाओ। ऑल ग्रीक टू मी, ग्रीक लैंग्वेज बहुत ही टफ है, जो इजिली हर एक को समझ नहीं आती। वो कैसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और इसी के लिए यूज करते हो ऑल लैटिन एंड ग्रीक। ऑल लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, जो इजिली हमें समझ नहीं आती। वॉज विदाउट एनी इमोशन, वॉज विदाउट एनी इमोशन, और इसके लिए यूज करते हो कौन सा, पॉइंट ब्लैंक या लुक ब्लैंक। कोई व्यक्ति बिल्कुल ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, किसी तरीके उसके चेहरे में किसी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं है। कनकॉक्टेड, इसके लिए यूज कर सकते हो ट्रम्पेट। और इसका मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ जो फॉल्स इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। आप ये कह सकते हो कि बेसिकली झूठी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, उसके लिए यूज करते हो। यहाँ से 2-3 बातें आपको याद रखनी है। क्राई वुल्फ, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वुल्फ से एक और याद रखना है, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, अवे फ्रॉम द डोर। मीनिंग क्या होता है, भुखमरी से दूर रहना। टू कीप अवे फ्रॉम स्टारवेशन, टू कीप अवे फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन भुखमरी से दूर रहना, ये कहते हो। क्राई वुल्फ, झूठी सूचना देना। जैसे वो कहता है ना, वो आपने स्टोरी सुनी होगी, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, है ना। तो उसी उसी पर बेस्ड है। मीनिंग क्या कहोगे, क्राई वुल्फ मतलब झूठी सूचना देना, ये वह फॉल्स अलार्म। लेट द ट्रेप, जाल बिछाना, चारा डालना किसी को, आप ये कहते हो। लेट द ट्रैप मतलब क्या कहते हो, सेट द बैट, सेट द बैट, इसके लिए ईडीएम ये यूज करते हो। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप मतलब होता है बोलना, और बोलने का गिफ्ट है मतलब बोलने का टैलेंट है किसी व्यक्ति के अंदर। ट्राई समथिंग, गिव इट अ शॉट, इट अ शॉट। यहाँ से 2-3 बातें आपको याद रखनी है इस स्लाइड से। ट्राई वुल्फ, झूठी सूचना देना। वुल्फ को दरवाजे से बाहर रखना, भुखमरी से दूर रहना। गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। सेट द बैट, चारा डालना, ट्रैप बिछाना। और गिव इट ए शॉट मतलब ट्राई समथिंग। टोटल 5 पीडीएम स्लाइड से आपको याद रखने हैं। टोकन स्ट्राइक, ये क्या होता है, वार्निंग स्ट्राइक होती है। टोकन स्ट्राइक वार्निंग स्ट्राइक होती है। तो आंसर तो क्लियर हो गया, टोकन स्ट्राइक है मतलब वार्निंग स्ट्राइक है। एक स्ट्राइक जो वार्न करने के लिए है। कम टू नथिंग, एंड इन स्मोकिंग, एंड इन स्मोकिंग, है ना, कुछ भी हाथ न लगना। स्मोकिंग का एंड क्या होता है, जिसमें हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता। डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल फॉर्म, इसके लिए बनाते हो आप। रन इट्स कोर्स, रन इट्स कोर्स। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, ये आप कहते हो। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। यहाँ से 3 ही 4 एडियम है जो आपको याद रखना है। टोकन स्ट्राइक क्लियर हो गया, वार्निंग स्ट्राइक है। एंड इन स्मोकिंग, कुछ भी हाथ ना लगना। रन इट्स कोर्स, पूरी तरीके से डेवलप होना। देन अपने यूजुअल फॉर्म में आ जाना। और लास्ट है आपका कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी का सिंबल होता है ये। हैचेट मतलब कुल्हाड़ी, उसको बरी कर देना मतलब पुरानी शत्रुता को भुला देना। मेक पीस, फॉरगेट द पास्ट एनेमिटी,
जैसे ये पढ़ते हो आप, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, है ना, जो हुआ सो हुआ, गड़े मुर्दे ना उखड़ना। अबंडन व्हेन नीडेड हेल्प, अबंडन व्हेन नीडेड हेल्प, आप क्या कहते हो, लीव समबडी इन द लर्च, इन द लर्च भी अलग से पूछ लेता है आपसे, इसका मतलब होता है मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देना। नैरो स्कैप, ये होता है क्लोज से, बाल बाल बचना, क्लोज से बाल बाल बचना। और इसी के लिए आप एक और ईडियम यूज करते हो, हेयर ब्रेड्थ सेव, हेयर ब्रेड्थ सेव, मतलब क्या होता है कि बाल की जो चौड़ाई है उसके अंतर से बचना, मतलब बहुत ही माइन्यूट अंतर से बचना। एट द पॉइंट ऑफ, एट द एट द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा बहुत ट्रिकी नहीं है, आप कर पाओगे, तीन ही चार एडियम है। गेट टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे की बात करना, घुमा फिरा कर बात ना करना, सीधे मुद्दे की बात करना। गेट टू द पॉइंट मतलब स्पीक डायरेक्टली। चीयरफुलनेस क्या कहते हो, इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट, है ना, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। वॉज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खो देना, है ना, क्या कहोगे, गो डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन, लॉस्ट फॉर एवर। और वैसे, और ब्रेन ड्रेन आपने पढ़ा होगा, ब्रेन ड्रेन इंटेलेक्चुअल पीपल का एक देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। नॉट नर्वस आर इमोशनल, आप कहते हो जो हमेशा कूल रहता है, कूल एज अ कुकुम्बर, कूल एज अ कुकुम्बर, ये बिल्कुल कूल माइंडेड पर्सन है उसके लिए यूज करते हो, कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर ककड़ी की तरीके बिल्कुल ठंडा होना, इसका मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ही कूल माइंडेड पर्सन है उसके लिए यूज करते हो। जैक अप द रैट्स, ये नया इडियम हो सकता है आपके लिए। तो जैक अप द रैट्स का मतलब होता है प्राइसेस का बहुत तेजी के साथ बढ़ना, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत ही सस्ता होना। सेल लाइक हॉट केक्स, चीज़ों को बहुत तेजी से बिकना, सेल होना। और फ्ली मार्केट, जहाँ पर बहुत ही सस्ती चीज़ें बिकती हैं उसको फ्ली मार्केट बोलते हो, है ना। टू ब्राइव, ग्रीस समबडी पाम, ग्रीस समबडी पाम, मीनिंग क्या होता है, रिश्वत देना, इसी को क्या बोलते हो, अंडर द टेबल। रिश्वत हमेशा सामने से नहीं दी जाती, अंडर द टेबल दी जाती है। रिमेन काम, कीप वंस हेड, है ना, कीप वंस हेड, जैसे इस समय आपकी सिचुएशन है, आप बहुत हौच पौच सिचुएशन में हो, क्या करें, कैसे पढ़ें, एग्जाम सर पे है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही, इतनी चीज़ें चल रही हैं, हम अपने आप को कैसे कूल एंड काम रखें। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कूल एंड काम रहने की। यू शुड कीप योर हेड, इस समय आपको बहुत काम रहने की ज़रूरत है। एन ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का ओवर व्यू, उसको बोलते हो बर्ड्स आई व्यू। यहाँ से तीन चार चार पांच ईडियम है जो आपको याद रखने हैं। जैकअप द रैट्स, रेट्स, ये लिखा हुआ है, रेट, रेट का तेजी से जैकअप होना मतलब बढ़ना तेजी से। रेज अप, रेज प्राइस शार्पली, बहुत तेजी से बढ़ना। बर्ड्स आई व्यू, ओवरव्यू ऑफ समथिंग। कीप वन सेट, रिमेन काम। ग्रीस समबडी पाम, है ना, टू ब्राइव। और ये है आपका अंडर द टेबल, ब्राइबरी हमेशा अंडर द टेबल ही दी जाती है। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात करना, सीधे सीधे अपने मन की बात बोलना, है ना, एक पर्सन जो ओपन बुक की तरह है। स्पीक फ्रैंकली, जो सीधे सीधे अपनी बात रखने वाला है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, उसके लिए यूज करते हो एन ओपन बुक। अनकंफर्टेबल, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल। वैसे बुक से कई सारे इडियम बनते हैं, आपने पढ़ा था ब्रिंग टू बुक,
ब्रिंग टू बुक, पनिश करना। आपने पढ़ा था बी इन गुड बुक्स ऑफ, बी इन गुड बुक्स ऑफ, किसी के फेवर में होना। बी इन बैड बुक्स ऑफ, बैड बुक्स ऑफ, है ना। बाय द बुक, बी नॉट फेवर ऑफ, बाय द बुक मतलब कानून के अनुसार। तो ये बुक से कई सारे इडियम बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। एट द लास्ट मोमेंट, एट द लेंथ आर, वैसे फिश से भी कई सारे बनते हैं, जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, और आपका दूसरा बनता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर, जब कोई व्यक्ति परेशानी में हो। टू गेन प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल, और एक और बनता है आपका प्योर फिश, मतलब स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। तो इससे कई सारे बनते हैं, याद रखना। एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, आखिरी क्षण में, आखिरी मौके पर। टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, है ना, फाइनेंशियल लॉसेस को क्या करना, बियर करना। बर्न वंस फिंगर, क्या बोलते हो, बर्न वंस फिंगर, बर्न वंस फिंगर, अपने फिंगर जला लेना, मतलब अपने खुद को लॉस कर लेना। बर्न वंस बोट, वापसी के रास्ते बंद कर देना, ये आप बोलते हो। इस स्लाइड से कई सारे इडियम हैं, एक बार डिफाइन कर देते हैं सभी। देखो, स्पीक योर माइंड, मतलब जो मन में है वो आप बोल रहे हो, और फ्रैंकली बोल रहे हो। दिस इज कार्ड स्पीक योर माइंड, इसी को ओपन बुक बोलते हो। दूसरा हो गया फिश आउट ऑफ वाटर, और ओपन बुक हो गया, ये फ्रैंक पर्सन हो गया। ब्रिंग टू बुक का मतलब पनिश हो गया। बी इन गुड बुक्स ऑफ मतलब बी इन फेवर ऑफ, बी इन बैड बुक्स ऑफ मतलब आउट ऑफ फेवर, बाय द बुक मतलब कानून के अनुसार हो गया। और फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल, मछली को पानी के बाहर निकाल दोगे तो अनकंफर्टेबल फील करेगी। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो टू गेन प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल। और किवियर फिश का मतलब स्ट्रेंज पर्सन होता है। और बर्न वंस फिंगर, ये होता है अपना, अपनी उंगली जलाने का मतलब होता है खुद का लॉस कर लेना, फाइनेंशियल लॉस कर लेना। और बर्न वंस बोट, वापसी के रास्ते बंद कर देना। तो ये टोटल इस स्लाइड से आपने टोटल 10 क्वेश्चन सीखे। क्लचिंग एट स्ट्रॉच, क्लचिंग एट स्ट्रॉच मीनिंग क्या होता है, होपिंग विदाउट रीजन। क्लचिंग एट स्ट्रॉच, मेक सिचुएशन वर्स, एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, यह कहते हो आप। और इसी को आप बोलते हो एड इंसल्ट टू इंजरी, इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, ये आप बोलते हो। रिवील करना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, है ना, ये आप कहते हो स्पिल द बीन्स, एक्सपोज कर देना। एक ये हो गया लेट द कैट आउट, बिल्ली को बैग से बाहर निकाल रहे हो, तो जो चीज अभी तक एक्सपोज नहीं थी उसको आप बाहर निकाल रहे हो, मतलब एक्सपोज कर रहे हो। फुल ऑफ बीन्स एक और बनता है, ये फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। और स्पिल द बीन्स का मतलब एक्सपोज होता है ना। गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, हिट द जैकपॉट, ये आप पढ़ते हो, हिट द जैकपॉट। जैसे आप कहते हो ना जैकपॉट लग गया, तो जैकपॉट लगने का मतलब क्या है कि कोई सफलता हाथ लग गई। जैसे वो मौला माल वीकली आप मूवी देखते हो ना, तो उसमें गांव वालों को जैकपॉट लग जाता है, गांव वालों का जैकपॉट लग जाता है ना। वैसे हिट द जैकपॉट, जैकपॉट लगने का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आप कहोगे कि बहुत सारा पैसा हाथ लग जाना, है ना। चलो क्लियर हो गया। यहाँ फिलहाल एक तो आपको याद रखना है पहला क्लचिंग एट स्ट्रॉज, ये मे भी नया आइडियम है आपके लिए, तो पेन डाउन कर लेना।
होपिंग विदाउट रीजन, एड फ्यूल टू द फायर, है ना, और एड इंसल्ट टू इंजरी, किसी सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एक्सपोज करना। स्पिल द बीन्स, एक्सपोज करना। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी। और हिट द जैकपॉट मतलब विक्ट्री हार लग जाना। सिट ऑन द फेंस, नॉट टू टेक एनी वन साइड, किसी का पक्ष ना लेना। सिट ऑन द फेंस, जैसे इस समय बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आप बताइए दो पार्टीज के बीच में चल रही है ना, दो टीचर्स के बीच में चल रही है। अब उसमें क्या है, कुछ मैनी ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द फेंस नॉट टू टेक एनी वन साइड। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब अवॉइड टेकिंग साइड इन कन्फ्लिक्ट डिबेट। स्पेंड एक्स्ट्रा वेजेंटली, फिजूल खर्च करना। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, फिजूल खर्ची करना। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, एक ये भी इडियम बनता है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ। अनचेंज्ड पोजीशन, पोजीशन न बदलना। स्टेटस क्यू, या बोलते हो। बाय एनी मीन्स, बाय फेयर और फाउल मीन्स, बाय फेयर और फाउल मीन, फाउल मीन्स फेयर तरीके से या फाउल तरीके से, मतलब उचित तरीके से या गलत तरीके से। और इसी को आप क्या कहते हो, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, ईमानदारी से या बेईमानी। क्रुक मतलब धोखाधड़ी करके, हुक मतलब सीधे सीधे ऑनेस्टी के साथ। यहाँ से भी कई सारी चीजें बनी हैं आपकी, देखो। एक सिट ऑन द फेंस, नॉट टू टेक एनी वन साइड, ये आप बोलोगे। दूसरा, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, फिजूल खर्ची करना। और तीसरा, प्ले प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, दोनों का मतलब फिजूल खर्ची। स्टेटस की मतलब अनचेंज्ड पोजीशन होती है। बाय फेयर और फॉल मीन्स किसी भी तरीके से, उचित या अनुचित तरीके से। इसी को बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, हुक करके ईमानदारी से, क्रुक करके धोखाधड़ी से। ऑल एट सी क्या होता है, कंफ्यूज्ड, ये तो पीछे डिस्कस किए थे। एट वंस विट्स एंड, वो भी आपने पढ़ा था। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल। तो एक व्यक्ति जो दूसरे के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, एक व्यक्ति जो दूसरे के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन कर रहा है ना। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अवसर को भुनाना। और ये तो आपने पीछे पढ़ा था, एक्सप्लोर एवरी, एवरी एवेन्यू, हर मार्ग की खोज करना, मतलब हर अवसर को अवेल करने की कोशिश करना। वेरी इंपॉर्टेंट डे ये होता है रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। जैसे गला डे होता है, गला डे होता है डे ऑफ हैप्पीनेस, गला डे, डे ऑफ हैप्पीनेस। पाल्मी डेज, खुशहाली वाले दिन, पाल्मी डेज, है ना। जैसे हेल्सन डेज, शांति वाले दिन, उनको हेल्सियन डेज बोलते हो। सैलड डेज, जवानी वाले दिन, इनएक्सपीरियंस वाले डेज, उनको बोलते हो सैलड डेज। ये कई सारे हैं। रैनी डेज, मुसीबत वाले दिन। होप से यहाँ से याद रहेंगे। एक बार डिफाइन कर देता हूँ पूरे, देखो क्या आपने पढ़ा। ऑल एट सी, कंफ्यूज्ड, पहला। डोमिनेटेड बाय समवन, एट वंस बैक एंड कॉल। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। और सैलड डेज कौन से होते हैं, जवानी वाले, इनएक्सपीरियंस वाले डेज। और रैनी डेज, मुसीबत वाले। हेल्सन, शांति वाले। गला डेज, ये होता है डे ऑफ हैप्पीनेस, इसको कहते हो आप, है। और पाल्मी डेज, ये होता है सुख वाले, सुख के दिन, इनको बोलते हो आप क्या, पाल्मी डेज, इनको आप बोलते हो पाल्मी डेज, है ना। होप सो क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। गो फॉर अ सॉन्ग, और फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही सस्ती है, बहुत ही कम प्राइस की है, उसको बोलते हो टू बी सोल्ड एट अ लो प्राइस, ये कहते हो आप। हैव अ सीक्रेट प्लान, हैव अ सीक्रेट प्लान का मतलब क्या होता है, हैव समथिंग अप वन स्लीव, ये आप इसके लिए इडियम बनाते हो। हैव समथिंग अप वंस स्लीव, है ना, ये वाली बात आप कहते हो। स्लीव जो
आस्तीनों में किसी व्यक्ति ने कुछ तो छुपा करके रखा हुआ है, ये आप कहते हो। यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे आप आसानी से, है ना। हैव समथिंग अप वंस स्लीप। जैसे एक और ईडियम इसी में आप कहते हो, और स्लीव्स लफ किस तरीके का कोई ईडियम बनता है कि आप बोलते हो कि आस्तीन लगा करके हंसना। इसका मतलब क्या कहते हो, इसका मतलब होता है कि चुपचाप तरीके से हंसना, है ना, कि किसी को पता ना चले। अगला है एक्ट एक्ट वंस, इसका मतलब ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट क्या कहते हो, तुरंत, देन एंड देयर, उसी मोमेंट, उसी क्षण। मेट एक्सीडेंटली, अचानक मिलना। कम अक्रॉस, इसके लिए ईडियम यूज करते हो, कम अक्रॉस। एक और ईडियम है बेल द कैट। कैट को बेल, जैसे इसका मतलब टू टेक रिस्क, रिस्की इनिशिएटिव। जैसे चूहों के बीच में मंत्रणा हुई कि कैट को बेल कौन बांधेगा, अगर कैट को बेल बांध दे तो हमें पता चल जाएगा जब भी वो आएगी। इसका मतलब है कि कौन सबसे पहले रिस्क लेगा। स्प्रेड रैपिडली, इसका मतलब होता है स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, जंगल में आग के तरीके फैलना, मतलब बहुत तेजी के साथ फैलना। और ये है इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्या बोलते हो, इम्पॉसिबल। और आउट ऑफ क्वेश्चन, इसी में अगर आप द को हटा दो तो बनता है आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब पॉसिबल हो जाता है, दोनों याद रखना है, ये इम्पॉसिबल ये वाला होगा, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग, जैसे आप कहते हैं इसी के लिए एन ओपन बुक आप बोलते हो, है ना, जो बिल्कुल फ्रैंक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग करने वाला पर्सन है। एब बोर्ड, जैसे आप पढ़ते हो, एब बोर्ड, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। बोर्ड में सबसे ऊपर जो व्यक्ति है वो कैसा, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है। ठीक है, चलिए, तो ये सेगमेंट यहाँ पर होता है आपका वाइंड अप। बाकी अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि करना क्या है आपको। एक मैंने सुबह इंग्लिश नाश्ता करके स्टार्ट किया है, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो पहले तो ज्वाइन कर लेना, है ना। परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको डेली एक पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश नाश्ता करके, जिसमें आपको मैं साइनो कराऊंगा, जिसमें मैं आपको एंटो कराऊंगा। पर डे 15 अप्रॉक्स आपको साइनो मिलेंगे, या 15 अप्रॉक्स आपको वर्ड्स मिलेंगे, उसी के 2-2, 3-3 साइनो, 2-2, 3-3 एंटो। और वो वर्ड करा वहाँ पर मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड है। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें हमें करनी कैसे हैं। इसी में मैं, अगर आप कहोगे तो रूल भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ग्रामर के, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। तो ये सेगमेंट आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का, स्टेनो 2025 में जो भी इडियम्स पूछे गए उससे कहीं ज़्यादा मोर देन दैट मैंने आपके साथ सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।